आज एज अ डबल क्राउन डायरेक्टर अंजनी जी जरूर आपकी जर्नी सुनेंगे, बट उससे पहले कब ज्वाइन किया था वेस्टीज को? सर ये 2008 से हम काम 2008 से पहले क्या करते थे हम? ये जांच घर पैथोलॉजी का काम करते थे। किसका? पैथोलॉजी, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट। कितना टाइम काम किया वो? लगभग 9 वर्ष। 9 वर्ष। इनकम कितना होता था पैथोलॉजी में? मंथली इनकम? मंथली इनकम मुश्किल से 3 से 4 हजार रुपया होता था। 3 से 4 हजार रुपए। 9 साल आपने पैथोलॉजी में काम किया जिसमें 3 से 4 हजार रुपए आप कमाते थे। वेस्टीज को ज्वाइन किया और आज एज डबल क्राउन डायरेक्टर यहाँ पे 2016 में 8 सालों में जर्नी जरूर सुनना चाहेंगे सारे। थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सर लोग का जिन्होंने ये सम्मानित, और एक जोरदार ताली जो इतना बढ़िया सिस्टम बनाए जो कि पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे हमारे जैसा साधारण परिवार, गरीब परिवार को जो कि रास्ता दिखाने का काम किया है, सिस्टम दिया है। मिस्टर गौतम वाली के लिए एक जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। मेरा नाम अंजनी कुमार, रहने वाला नालंदा डिस्ट्रिक्ट हिलसा। हिलसा से जो आए होंगे लोग, पश्चिम में गांव है धर्मपुर, वहां मेरा घर है। इस सिस्टम में जब 2008 की बात करते हैं तो लाने वाले वो शख्स हैं जो पहला जो फॉर्म भरे थे, उनके लिए हम एक जोरदार ताली चाहेंगे। वो है मिस्टर तनवीर अख्तर जी। और जो सपोर्ट करने वाले, जिनके माध्यम से तनवीर अख्तर जी मेरे यहाँ पर आए, सिस्टम को बताए, वो सबसे पहला शख्स जो हैं, उनका शुक्रगुजार भी करना चाहूंगा। एक जोरदार तालियों से स्वागत मिस्टर कुमार कुलविजय जी के लिए। इसलिए कि जब ये मुझे बताए थे तो हम निगलेक्ट कर दिए थे। पहली बार जब हमें बुलाए थे कि अंजनी जी आइए वेस्टीज ज्वाइन कीजिए, हम बोले सर वेस्टीज का कोई सिस्टम आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। और ये पहली बार मुझे प्रोडक्ट दिए थे कि कोई पेशेंट होगा तो दीजिएगा, उससे कुछ इनकम होगा बताइएगा। हम प्रोडक्ट को ले जाकर रख दिए थे और उसके बाद 7 दिन के बाद फोन किए थे कि ये प्रोडक्ट किसको दिए हैं। हम बोले कि किसी को नहीं दिए, रखे हुए हैं। लेकिन ये फिर छोड़ दिए और तनवीर अख्तर जी के द्वारा। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बार बार मेरे पीछे पड़े रहे, जो कि आज वही कारण है कि यह स्टेज पर मैं हूं। तो एक शानदार ताली इनके लिए। और सर जैसा पूछ रहे थे मुझे कि वेस्टीज में आने के बाद आपकी क्या जर्नी, सफलता की कहानी। तो काम करने के बाद दोस्त, जहां मैं काम कर रहा था लैब में, और ये जो मार्केट है पूरी तरीके से कंपटीशन का मार्केट है। जैसा सिद्दकी साहब जी बताए कि जब कोई डॉक्टर पेशेंट भेजते हैं लैब में तो पहले 50% कमीशन उनका ऑलरेडी पहले बन जाता है। क्या जो बोल रहे हैं सही है गलत है? सही है। क्या बचेगा, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, ये स्थिति हो जाती है। लेकिन इस वेस्टीज में आने के बाद, काम करने के बाद मुझे एक आशा की किरण जगी थी। और जो पहला चेक आया वह था 108 रुपया का। जब 108 रुपया का चेक जो आया, हम किसी को दिखाए नहीं थे, जैसा राजकुमार बाबू बोलते हैं। हम चुपचाप रख दिए थे कि ये और हमको निगेटिव कर देगा, चुपचाप रख दिए थे सर। और दूसरा चेक फिर काम किए तो 200 का, 250 का, फिर बीच में चेक नहीं आया। तनवीर अख्तर जी को हम बुलाए घर पर कि सर आप आ जाइए। हम उनको ये बोले शब्द में, उनको खराब लगा होगा उस समय कि सर आप बुड़बक बनाने का काम करते, इतना मेहनत करते हैं, आप 200 250 का काम आता है, वो तो 3000 4000 हम कमा लेते हैं लैब में। वो बोले कि अंजनी जी ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ मीटिंग में चलिए, जैसा मीटिंग होता है। गए, वहां पर जाने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि लोग जो स्टेज पर बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि मेरा इस महीने का चेक 15,000 का, 10,000 का, 20,000 का, जैसा कि स्टेज पर लोग बोलते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? हम उस समय यह महसूस कर रहे थे कि जितना लीडर है ना, सब झूठे बोलवे करता है।
क्योंकि हम इतना मेहनत करते 200 का चेक आता है, इसको कैसे 15,000 का चेक आता है? ये तो गलत बात है। हम दिमाग में बना लिए थे कि जो लीडर बारी बारी से उतरेगा ना तो हम उसको पकड़ के पूछेंगे कि ये बताइए कि सर ये को 15,000 कैसे चेक आता है? हम परेशान हैं, इतना मेहनत करते हैं, हमसे ज्यादा मेहनत नहीं करते होंगे, ये मैं गारंटी करता हूँ। फिर लगा छोड़ो, हटाओ, भेज चीजें छोड़ देंगे, ये लफड़े दूर करो। तो फिर तनवीर अख्तर जी समझाए। हम थैंक्स करना चाहेंगे कि वो बेचारे मेरे साथ में जहां भी जाते साथ में रहते। ऐसे अपलाइन को भी एक शानदार ताली से स्वागत किया जाए। उसके बाद समझ में नहीं आया, कुमार कुलविजय जी के घर पर गए कि सर आखिर पैसा आता कैसे है? ये एक ही वर्ड बोले कि तुमको कितना पैसा चाहिए? हम कि 5,000 चाहिए, दे सकते हैं? तो हाँ मिलेगा। तो ठीक है, जैसे कहते वैसे कीजिए। इनकी बात पर विश्वास किए। ये करते क्या थे कि जहां जहां इनका मीटिंग होता था साथ में ले जाते थे। हमको भी लगा कि यार बड़े आदमी हैं, चलो 5,000 तो वहीं जाएगा। 1 महीना हुआ, 2 महीना, फिर आया 700, हम 700-800 का चेक है। हम सर 5,000 नहीं आया, ये तो फिर गड़बड़ बात है। तो ना आ जाएगा, आ जाएगा, कब आ जाएगा ये ना बताइए, आ जाएगा कब? परिवार चलाना है। और मैं बता दूं कि कितना कष्ट उस समय झेलते थे कि जिस मकान में रहते थे उस मकान का किराया था 1,500 रुपया। 1,500 रुपया नहीं दे पाते थे। अब समझिए कि क्या मेरे ऊपर बीतता होगा। अब लास्ट में 8 महीना मेरे साथ ये बीता, 1,000 का चेक नहीं आया। 8वां महीना के बाद 9वां महीना में मेरा डायरेक्टर लेवल अचीव होना था। जैसा स्टेज पर लोग बताते हैं कि डायरेक्टर के बाद पैसा बढ़ता है। डायरेक्टर बनते बनते हमारे नीचे 125 लोग आ चुके थे, 125 लोग आ चुके थे। और उस समय का जो लास्ट बिजनेस था, अच्छा खासा बिजनेस हुआ था, सभी लोग जो खरीदारी किए थे। और वो पहला चेक आया था। हमें नहीं पता कि कैसे आया था, क्योंकि उतना बिजनेस प्लान जानते नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे। वो पहला चेक आया था 10,000 प्लस का। ये लगा कि नहीं कुछ बात है। उस समय हम ये समझने की कोशिश किए कि क्या ये 10,000 रुपया कंटिन्यू रहेगा या एक बार आ गया हो गया ओके, ये भी डर लग रहा था। फिर सर से समझे कि सर ये पैसा कंटिन्यू आएगा क्या? तो हाँ कंटिन्यू आता है। हम कि तब तो कोई बात नहीं है। हम ये समझने की पूरी कोशिश किए आखिर ये किस पॉइंट से पैसा आया। लेकिन लगले हमारे नीचे एक डायरेक्टर हो गए, मेरा लेवल सिल्वर डायरेक्टर का, वो 20,000 प्लस का चेक आ गया। मेरा उत्साह लेवल और बढ़ गया। हम कि अरे वेस्टेज में पैसा नहीं आता है तो इस तरीके से आता है तो डबल, ये भी गड़बड़ बात है। ये है कि नहीं है बात? ये समझने वाली बात है, रियलिटी यही सत्य है। हम कहे कि नहीं, इसको और सीरियसली समझना पड़ेगा। अब एक भी मीटिंग छोड़ना मेरे लिए समझे कि छोड़ते ही नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारे नीचे 2 डायरेक्टर आए। 2 डायरेक्टर के बाद मेरा चेक, पहला चेक आया 35,000 के। हम कहे ये तो कमाल हो रहा है वेस्टेज में। अब लगता है कि बहुत आगे जाने वाले हैं। सर को और कोटना चालू कर दिए कि सर अब कहाँ हैं, हमें भी चलना है। अच्छा लग रहा था, पैसा आ रहा था। फिर परिवार वालों को बता रहे थे, क्योंकि पारिवारिक स्थिति हर कोई का वही होता है जो राजकुमार सर बताए वो सही है। हर कोई का वही होता है। क्योंकि मैं भी पहला जो चेक दिखाया था लास्ट डायरेक्टर के बाद दिखाया था, क्योंकि पहला जब नाम सिर्फ लिए थे नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज, तब पूरा मतलब ये हो जाता है, लफड़ा हो ही जाता है, पता ना काहे हो जाता है। ये चीज है, किन्हीं को वाइफ से तो किन्हीं को हस्बैंड से होता कि नहीं होता है, लेकिन हो ही जाता है। प्रॉब्लम ये है, वही मेरे साथ हुआ था। मेरे यहाँ तो रोवा करने तक हो गया था। सही बात है, कौन काम धर लिया है सब, ये चीज है। सही बात बोल रहे मैडम को। मैं आज बहुत खुश हूं कि हमारी मैडम पहली बार मीटिंग हॉल में आए हैं, वो भी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। और उसके बाद मेरा चेक बढ़ते गया। नवंबर 2009 की कहानी याद है कि हमारे नीचे 4 डायरेक्टर 1 2 3 4 और 4 डायरेक्टर का जो 36,000 का जो 35 और 36 के बाद जो चेक बढ़ा, वो तो मुझे हिला के रख दिया, पूरी तरीके से हिला दिया। क्योंकि मुझे याद है कि जब हमारे पापा चाचा साहब से जब लड़ाई झगड़ा करते थे, तो क्योंकि चाचा साहब सर्विस वाले आदमी थे, अब सर्विसमैन का कितना घमंड रहता वो हम देखे हुए थे। ये चीज है, एकदम सटने नहीं देता भाई, समझ में नहीं आता है। सही बात बोल रहे हैं। और वो जो चेक था मेरा, क्योंकि हम घर से भाग कर आए थे, पटना में रहे थे, वही बाबूजी का लड़ाई और चाचा साहब का लड़ाई के कारण, इसीलिए हमको काफी अंदर अंदर दुख था
कि एक ना एक दिन चाचा साहब से डबल चेक करेंगे, चाहे जो हो जाए। मार्क था। आज तो उनके लिए शुक्रगुजार हूं कि उनका दिल में जज्बा लेते हुए आज बढ़ गया हूं। तो चाचा साहब के लिए एक जोरदार ताली है, क्योंकि वो नवंबर 2009 की कहानी कहते हैं, वो 85,000 का चेक था ये चीज। और उस समय जो लोगों का चेक आता था 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, तो हमें पूरा विश्वास हो गया था कि अब मेरा भी 1 लाख टच करेगा। और जनवरी तो कमाल कर गया। जनवरी 2010 1,10,000 से स्टार्ट हो गया, ये चीज है। और उस समय सर को बताए सारा चीज कि बोले अंजनी जी अब आपको गाड़ी लेनी चाहिए। हम बोले सर अभी पैसा कमाने दीजिए, आ रहा है। कहने खर्च करने के, तो ना खर्च नहीं करना है ना, कार फंड से दे रहा है ना। हम कि ना कंपनी रहेगा कि ना रहेगा। समझिए क्या बीत रहा था मेरे ऊपर, क्या जुनून था। एक बार बोले, 2 बार बोले, नहीं हुआ तो पहला ट्रिप बोले कि आप चलिए दुबई। वो पहला ट्रिप इनके लिए जबरदस्ती गए थे। अब दुबई के बारे में हम ऑलरेडी सुने हुए थे कि बहुत कड़ा कंट्री है। उसके बाद जब दिल्ली ऑफिस गए तो और विश्वास हो गया। जब दीपक साहब ट्रेनिंग लेने लगे, जो भी जाने वाले थे, विदेश यात्रा करने वाले थे, ट्रेवलिंग, बोले कि दुबई में बेटा बहुत सावधानी बरतना, वहां कोई पैरवी नहीं चलता है, गलती करोगे हाथे काट देगा। कि ये सही है, करने हम फेर में पड़ गए हैं। सही बात, मतलब रियलिटी सत्य है। इनको दिल्ली ऑफिस में जाके कोना में बोले कि सर हमको जाने दीजिए, हम लौट जाते हैं, हमको नहीं चाहिए दुबई के। ये चीज टेंशन नहीं होगा, कैसे कैसे आए हैं चीज है। ठीक है, गए और डरते डरते गए दुबई एयरपोर्ट पर उतरे भी, और वहां पर होता है आई टेस्ट। वो डर है ही था और वो आई टेस्ट में फेल भी हो गए। ये लोग सब निकल गए, हम हो गए साइड। आज बार बार दीपक सर का याद आता कि कहते थे कि कोई माफी नहीं है। बड़ा टेंशन कि कन्ने फंस गए, ये सब आदमी है कि क्या है, फंसा के रख दिया जाए। लेकिन खैर कंपनी की मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि मैं आपको बता दूं कि एक एक पॉइंट पर ध्यान देती है। और एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का, और बाली सर, गौतम बाली सर डायरेक्ट स्पेशल रूप में मेरे लिए गए, वहां पर बात किया, सारा चीज नॉर्मल। थैंक्स करना चाहूंगा कि एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान रखने वाले मिस्टर गौतम बाली के लिए ये चीज है। और वो पहला यात्रा था। उसके बाद यात्रा के बाद आए, हर जगह घूमने के बाद हमें महसूस हो गया, हमें खुद फीलिंग हो गया कि नहीं अब मुझे गाड़ी ले लेनी चाहिए। इसीलिए शायद ले गए थे, हमें यह महसूस हो रहा है। तो वो आने के बाद पहली गाड़ी i10, दूसरी गाड़ी पसात। i10 पहली गाड़ी 5,75,000 की, दूसरी गाड़ी पसात लगभग 26-27 लाख की। इसी बीच में सर का प्रोग्राम हुआ रविंद्र भवन में, ये दीपक सर का। बोले बेटा तुम क्या कर लिया? हम कि सर गाड़ी ले लिया। और क्या क्या कर लिए? ले लिया तो कोई दिक्कत हो रहा है क्या आपको? तो हमको दिक्कत नहीं हो रहा, लेकिन जब पैसा लगाना ही था तो ऐसा गाड़ी लेता जो कि दुनिया देखती। सर भी फतेह की बात बोलते हैं चीज है। हम उसी दिन डिसीजन लिए कि नहीं अब मुझे कोई अच्छी गाड़ी लेना है। सर से पूछे सर कौन सी गाड़ी चाहिए? तो ले लो ऑडी। क्या सर सही बोल रहे हैं? सर बोले कोई देर नहीं किए, सीधा, क्योंकि पटना में शोरूम है नहीं, वहां पर गए। वहां पर जाने के बाद गाड़ी का जब दाम पता किया तब तो हावे उड़ गया। तो यार गड़बड़ बात है। हाल ही में 27 लाख रुपया लगाए हैं करने गाड़ी, लेकिन दिमाग में बैठ गया कि नहीं मैनेजमेंट कह रहा है तो कुछ सोच ही के कह रहा होगा, हम लेंगे तो लेंगे। 3-4 महीना का टाइम जो भी बीता मैनेज करने में, जैसे भी मैनेज किए, और उसके बाद जो रिजल्ट है आपके सामने, ऑडी Q5 70 लाख की खड़ी है। पैसा की बात किया जाए तो 1,10,000 से जो स्टार्ट हुआ, आज इस स्टेज पर आपके सामने खड़ा हूं। जो पिछला महीना का जो चेक आया है, वो अभी तक जो हम कमाए हैं वो सबसे हाईएस्ट चेक है, 3,70,000 रुपया, 454 रुपया। ये चीज है। सर फोन करके पूछे कि इस महीने का चेक क्या है तुम्हारा? 4 लाख में 30,000 कम गया है सर। ये चीज है। तो सर ये जर्नी हम आप लोग को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ आप गरीब हैं,
अमीर हैं, साधारण परिवार हैं, अपंग हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने तो ये रखता है कि आपके अंदर कितना जुनून है, ये चीज। और मेरे अंदर ये जुनून ही काम कर रहा है, जुनून ही काम कर रहा कि ग्रोथ वे में जा रहे हैं। चेक कभी डाउन होने नहीं देते हैं। कि डाउन होने क्यों देंगे? क्यों देंगे डाउन होने? क्योंकि व्हाट्सएप पर भी आप लोग पढ़ते रहते हैं, व्हाट्सएप पर तो इतना आता रहता है कि लगता है सब लोग वैज्ञानिक बैठे हुए हैं। एक कल व्हाट्सएप पर आया हमारे मोबाइल पर, बिल गेट्स का था, बहुत अच्छा, शायद आप लोग जानते भी होंगे। गरीबी में जन्म लेना, गरीबी में जन्म लेना कोई गलत बात नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना बहुत गलत बात है, बहुत ही पाप है, ये चीज है। और मैं गरीबी में मरना नहीं चाहता हूं। और वेस्टेज एक ऐसा चीज है, ऐसा सिस्टम है कि जैसा अंजू मैम बताई और भी लोग बताए कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जनरेशन टू जनरेशन चलेगा। अन्नी कुमार रहे या ना रहे, परिवार को पैसा का चिंता नहीं होगा, ये चीज है। तो ये मेरी जर्नी है सर। हम चाहेंगे आप लोग भी वेस्टेज में जो भी नए व्यक्ति हैं, यहां पर कितने ऐसे नए व्यक्ति हैं सर? थोड़ी हमको पता चल रहा है। एक जोरदार ताली उनके लिए। और आप लोग आइए सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू।